हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्ट्रीम। आज के इस वीडियो में हम पदार्थ विज्ञान का टॉपिक रासायनिक बंध केमिकल बॉन्ड पे लेसन प्लान तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए भी आपको पहले पाठ्य योजना का क्रमांक लिखना है, फिर लिखना है विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आप शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, फिर दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा, कालांश, अवधि। इन 6 बिंदुओं को लिखने के बाद हम अपना टॉपिक लिखते हैं। टॉपिक है हमारा रासायनिक बंध यानी कि केमिकल बॉन्ड। टॉपिक लिखने के बाद हम उद्देश्य को लिखते हैं। उद्देश्य में 2 तरह का उद्देश्य होता है, एक सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, तो ये साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आप पिछले वीडियो या पिछले पाठ्य योजना के अनुसार इसको लिख सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में आप 3 तरह का उद्देश्य लिखेंगे, एक ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा कौशलात्मक उद्देश्य। यह हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है। आप पहला लिखेंगे, इसमें ज्ञानात्मक में छात्र रासायनिक आबंध का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा लिखेंगे, छात्र रासायनिक विज्ञान बंध का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। बोधात्मक में आप लिखेंगे, छात्र रासायनिक आबंध को समझ सकेंगे। दूसरा, छात्र रासायनिक आबंधों की व्याख्या कर सकेंगे। कौशलात्मक में इसको आप अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य भी कहते हैं, तो इसमें आप लिखेंगे, छात्र रासायनिक आबंध की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा लिखेंगे, छात्र रासायनिक आबंध का चित्र बना सकेंगे। फिर आता है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री को टीचिंग लर्निंग मटेरियल या टीएलएम भी कहा जाता है। आप इसमें वो सभी सामग्री लिखेंगे जो टीचिंग के लिए यूज करेंगे, जैसे कि लपेट, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक तथा समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। फिर लिखते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे, छात्र रासायनिक बंध की सामान्य जानकारी रखता है। फिर आता है प्रस्तावना का प्रश्न। प्रस्तावना का प्रश्न हम अपना प्रकरण निकलवाने के लिए बनाते हैं, तो इसके लिए आपको एक टेबल बनानी है जिसमें 3 कॉलम रहेगा। पहले में क्रमांक, दूसरे में छात्र अध्यापिका कथन या क्रिया और तीसरे में छात्र या छात्रा कथन या क्रिया। तो पहला क्वेश्चन आप बच्चों से करेंगे, सूक्ष्मतम परमाणु परस्पर मिलकर क्या बनाते हैं? तो बच्चे बताएंगे अणु बनाते हैं। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे, अणु परस्पर मिलकर क्या बनाते हैं? तो बच्चे बताएंगे तत्व बनाते हैं। फिर आप तीसरा प्रश्न करेंगे, तत्व परस्पर किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो बच्चे बताएंगे बंधों द्वारा। फिर आप पूछेंगे, रासायनिक बंध के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप अपना उद्देश्य कथन लिखेंगे कि बच्चों, आज हम रासायनिक बंध के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें 4 कॉलम रहेगा। पहले में क्रमांक, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्र अध्यापिका कथन या क्रिया और चौथे में छात्र या छात्रा कथन या क्रिया। तो पहला आपका शिक्षण बिंदु यानी टॉपिक है रासायनिक बंध यानी कि केमिकल बॉन्ड। इसके लिए आप बच्चों से पहले विकासात्मक प्रश्न करेंगे कि तत्व परस्पर क्रिया करके क्या बनाते हैं? तो बच्चे बताएंगे यौगिक बनाते हैं। तो आप दूसरा प्रश्न करेंगे, यौगिक बनाते समय तत्व किस प्रकार एक दूसरे से जुड़ते हैं? तो बच्चे बताएंगे बंध के द्वारा। फिर आप तीसरा प्रश्न करेंगे कि रासायनिक बंध से आप क्या समझते हैं? तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप अपने स्पष्टीकरण द्वारा बच्चों को समझाएंगे कि किसी अणु के अवयवी कणों के मध्य उपस्थित आकर्षण बल जो उन्हें एक साथ बांधे रखते हैं रासायनिक बंध कहलाता है। परमाणु अपनी अष्टक अवस्था पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन का साझा अथवा स्थानांतरण करते हैं। बंध बनने पर अणु की कुल ऊर्जा पृथक परमाणुओं के कुल ऊर्जा से कम होती है। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आता है आपका नेक्स्ट शिक्षण बिंदु यानी टॉपिक आयनिक बंध। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? इसके लिए आप बच्चों से पहले विकासात्मक प्रश्न करेंगे कि समुद्र के जल से हमें क्या प्राप्त होता है? तो बच्चे बताएंगे नमक प्राप्त होता है। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे, नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बच्चे बताएंगे सोडियम क्लोराइड NaCl। फिर आप पूछेंगे सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध पाया जाता है? तो बच्चे समस्यात्मक हो जाएंगे या निरुत्तर हो जाएंगे। तो फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में आप बोलेंगे, जब सोडियम परमाणु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तथा क्लोरीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। विपरीत आवेश मुक्त आयनों के बीच उपस्थित विद्युत आकर्षण बल को ही आयनिक बंध कहते हैं। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आता है आपका नेक्स्ट शिक्षण बिंदु सहसंयोजक बंध यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड। आप बच्चों से पहले विकासात्मक प्रश्न करेंगे कि वर्षा से हमें क्या प्राप्त होता है? तो बच्चे बताएंगे जल प्राप्त होता है। फिर आप पूछेंगे जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बच्चे बताएंगे H2O। फिर आप तीसरा प्रश्न पूछेंगे सहसंयोजक बंध के बारे में आप क्या जानते हैं?
तो बच्चे समस्यात्मक मतलब निरुत्तर हो जाएंगे। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे कि एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बंध का निर्माण होता है, उसे ही सहसंयोजक बंध कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से एकल बंध, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से द्विक बंध तथा 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से त्रिक बंध बनते हैं। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आप अपने टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से कौन सा बंध बनता है, तो बच्चे बताएंगे त्रिक बंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। फिर आप दूसरा प्रश्न पूछेंगे, परमाणु अष्टक पूर्ण होने हेतु किसका साझा करते हैं, तो बच्चे बताएंगे इलेक्ट्रॉन का। श्यामपट्ट कार्य में आप तीनों बंधों को दिखा सकते हैं। सहसंयोजक बंध का एग्जाम्पल हो जाएगा, ये आपका एथीन है, दूसरा एथीन, तीसरा एथेन। ये एथाइन है, एथीन है और इथेन है। इसका कोवैलेंट बॉन्ड से किस प्रकार ये जुड़े होते हैं आप बच्चों को दिखा सकते हैं। फिर आता है अभ्यास का प्रश्न। अभ्यास के प्रश्न में आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध बनता है, दूसरा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से कौन सा बंध बनता है, तीसरा बंध बनने पर अणु की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। गृह कार्य के लिए आप बच्चों को दे सकते हैं रासायनिक बंध की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।